सीधे लिए चलते हैं आपको श्रीनगर गढ़वाल, जहां पर छात्र संघ उद्घाटन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप जरूर हमारी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आप एक युवा मुख्यमंत्री हैं और कहीं न कहीं युवाओं की पीड़ा आप हमें हमेशा से समझते आए हैं और हमारे गढ़वाल विश्वविद्यालय को भी आप इन तमाम मांगों को हमारी पूर्ण करने का कष्ट करेंगे। मैं अंत में एक बात पुनः अपने छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी का परिषद का बार बार धन्यवाद करूंगा कि जिनकी वजह से वो आप छात्र शक्ति का धन्यवाद करूंगा कि बेखौफी से मैं अपनी बात इस मंच के माध्यम से कह पा रहा हूँ। और इस कड़ी में जब मैं विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हमारे कुछ बड़े भाई जिनके नेतृत्व जिनके सानिध्य में मैं लगातार आगे बढ़ पा रहा हूँ, ऐसे बड़े भाई पूर्व शासन महासचिव बड़े भाई रिजांशु कंडारी जी, बड़े भाई संदीप राणा जी, वह एबीवीपी के प्रदेश से मंत्री अमन पंत जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपने विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं का मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और चंद लाइनों के माध्यम से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। समय सीमा का अभाव है तो मैं अपनी बात चंद पंक्तियों के माध्यम से समाप्त करने जा रहा हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, एबीवीपी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अधिक समय न लेता हुआ हमारे बीच में देवप्रयाग विधानसभा के माननीय विधायक महोदय श्री विनोद कंडारी जी उपस्थित हैं। मैं आपसे सादर अनुरोध करता हूं कि आकर समस्त विश्वविद्यालय परिवार एवं छात्र समुदाय को अपना उद्बोधन प्रदान करें। श्री विनोद कंडारी जी। बोले भारत माता की, बोले भारत माता की। आज गढ़वाल विश्वविद्यालय के इस छात्र संघ उद्घाटन समारोह में हम सबके मार्गदर्शक इस उत्तराखंड को विकास की राह पर बहुत तेजी से आगे ले जाने वाले और जो लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चे के अध्यक्ष से लेकर और आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नेतृत्व कर रहे ऐसे अपने बड़े भाई आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जिन्होंने लंबे समय तक इस गढ़वाल विश्वविद्यालय में संगठन मंत्री के रूप में पूरे प्रांत में काम किया है, ऐसे बड़े भाई आदरणीय धन सिंह रावत जी, अपने मित्र विंदा कांडपाल जी जो सचिव है दिल्ली विश्वविद्यालय की, और अपने गुरुजी जो इस विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं और मैं बड़ा सम्मान करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं विश्वविद्यालय में आने से पहले ये सोच रहा था मैं यहाँ पर क्या बोलूं, मगर ये सत्य है आज अगर मैं विधानसभा देवप्रयाग का नेतृत्व कर रहा हूं तो इस गढ़वाल विश्वविद्यालय की माटी, इस गढ़वाल विश्वविद्यालय के कर्मचारी, इस गढ़वाल विश्वविद्यालय के जितने मेरे गुरुजन हैं और जितने मेरे छात्र भाई बहन हैं, उनके आशीर्वाद की बदौलत आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। और यही मेरा प्रयास है, जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक इस विश्वविद्यालय का नाम मेरे साथ चलता रहेगा। और अपने आज इस कार्यक्रम में कुल सचिव, वैसे तो हमारे गुरुजी हैं पर गुरुजी कम और मित्र ज्यादा हैं, आदरणीय प्रोफेसर राकेश कुमार डोडी जी, और जो बहुत सौम्य हैं और मेरे अभिभावक के रूप में हैं और जो आजकल अपने जेएसडब्ल्यू की जिम्मेदारी देख रहे हैं, अपने प्रोफेसर ओपी गुसाई जी, अपने छात्र संघ के अध्यक्ष भाई जसवंत जी, अपने उपाध्यक्ष छोटे भाई जो मेरी विधानसभा से आते हैं अमन काला जी, समरजीत जी, प्रियंका जी, आशीष पंत जी, और बहुत सारे यहाँ पर अपने जो हैं अब जो है पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं जैसे रिजांशु कंडारी जी, अपने सुधीर जी, मलासी जी, अपने राणा जी, अपने बहुत सारे लोग, मैं नाम किसका लूं और किसका लूं, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे मेरे मित्र भी हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। और साथियों, मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, जो जितने हमारे भाई बहन छात्र राजनीति करते हैं, आज आप देख लीजिए आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, आदरणीय धन सिंह रावत जी हैं और क्या मुझे ले लो आप, हम तीनों को तीनों छात्र राजनीति से आज इस प्रदेश की राजनीति में आए हैं। ये छात्र राजनीति की ताकत है। और मैंने आपसे कहा, मैं तो यहाँ पर जब पढ़ाई करने आया था तो मैंने
बहुत छोटे से पद से अपनी शुरुआत की। मैं इस विश्वविद्यालय का संकाय प्रतिनिधि रहा, उसके बाद में इस विश्वविद्यालय का महामंत्री बना, उसके बाद में गढ़वाल विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना। मगर साथ ही मैं आपसे निवेदन करना आया हूँ, आज जीवन में छात्र राजनीति हो चाहे आम छात्र हो, आज आवश्यकता है अपने जीवन को, अपनी जो विकास यात्रा आपके जीवन की है उसके साथ सार्थक पहल के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं कह रहा हूं हमेशा जीवन में जो है ना सकारात्मक सोच लेकर आए, नकारात्मक सोच से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकता है। और मैंने आपसे कहा पूरे प्रांत में आज हमारे मुख्यमंत्री जी हो चाहे मंत्री जी हो, आज पूरे उत्तराखंड के नौजवानों के लिए जैसे छात्र संघ के अध्यक्ष कह रहे थे नकल विरोध जो कानून लेकर आए हैं, ये उत्तराखंड के उस गरीब माँ बाप की उम्मीद को मान्य धामी जी आपने सीमित किया है कि गांव गरीब का बच्चा जो आज जो सरकारी नौकरी में लग सकता है। बच्चों मेरी बात जीवन में ध्यान रखना। मैं तो जब छात्र राजनीति के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तो मैं एक दिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता से मिलने गया, माननीय मंत्री जी, तो मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा भाई विनोद बाबू तुम किसी की शिकायत लेकर आए हो क्या? तो मैंने कहा भाई साहब मैं तो विश्वविद्यालय की राजनीति कर रहा हूं, मैं भी किसकी शिकायत कर सकता हूं। तो जीवन में जब जितना बड़ा व्यक्ति आता है जो आपके संस्थान में आता है उस विश्वविद्यालय का उतना बड़ा नाम होता है। यहाँ के पूर्व कुलपति हमारे गुरुजी प्रोफेसर एस.पी. सिंह साहब यहाँ पर थे, जब नए नए कुलपति आए थे उन्होंने एक बहुत बड़ी बात मुझसे कहा था कि आपके संस्थान में जितना बड़ा व्यक्ति आएगा आपका संस्थान का नाम उतना ऊंचा होगा। तो मैं कह रहा था कि मैं दिल्ली में गया, उन्होंने कहा आप किसी की शिकायत लेकर आए? मैंने कहा मैं कभी किसी की शिकायत लेकर नहीं आता हूँ। तो मैंने कहा भाई साहब क्या दिक्कत है? मैं तो ऐसे ही मिलने आया हूँ। तो बड़ा नेता जो एग्जाम्पल सेट करता है और बड़े नेता के साथ जब उठते बैठते हो तो उसके जीवन में कुछ न कुछ चीजों को जरूर मिलता है। तो उन्होंने कहा यार भंडारी हम 10 मिनट का समय देते हैं मिलने का, क्या 10 मिनट में फलाना फड़ा दिन क्या उसने ऐसा कर दिया, वो छात्र नेता ऐसा है, वो रितांशु ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसे बोल देते हैं। तो मैंने कोई बात नहीं भाई साहब, मैंने तो मानव नेचर है, मानव नेचर है प्रतिक्रिया जरूर देता है, मगर जो बात उसके बाद मैंने भाई साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने जीवन में बहुत, आज मैं अपने जीवन में उस सीख को लेकर आगे बढ़ता हूँ। उन्होंने कहा कंडारी जिस व्यक्ति को जितना मिनट का समय मिलता है उस मिनट का जो समय का सदुपयोग अपने जीवन के लिए अपने के लिए करो, दूसरे के ऊपर मत करो। क्या 10 मिनट का हम समय देते हैं, 7.5 मिनट में तुम दूसरे को बुरा भला कहते हो और 2.5 मिनट में कहते हैं कि भाई साहब फलानी चीज के लिए हम आपके पास आए थे, आपका आशीर्वाद मिल जाता तो बहुत बड़ी कृपा होती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वैसे तो मानव नेचर है। मगर उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि जो व्यक्ति जीवन में 10 मिनट का समय हम उसको मिलने के लिए दे रहे हैं और 7.5 मिनट का समय वो अपने प्रतिपक्ष के ऊपर खराब कर रहा है, तो 2.5 मिनट वाला कभी बड़ा नेता नहीं हो सकता है, वो 7.5 मिनट वाला हमेशा बड़ा नेता होता है। तो जीवन में याद रखिए, सकारात्मक पहल रखिए, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़िए। और आज तो मैं छात्र संघ के जितने अध्यक्ष हैं मैं आपका वकील बनकर आया हूँ। क्या बोला? वकील बनकर आया हूँ। आपने तो मांग पत्र यहाँ पे रखा। अब खपलियाल जी पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, वो कहीं अन्यत्र निकल गए थे, अभी हमारे बीच में आए हैं श्री कमल किशोर रावत जी। ये भी अभी नई नई जिम्मेदारी इनको भी मिली है, इनके लिए भी ताली बजा दीजिए आप सब। श्री विनय घड़ियाल जी मंडल अध्यक्ष, हमारी पूर्व अध्यक्ष हमारी दीदी सुषमा रावत जी, छात्र संघ के सभी हमारे पूर्व के अध्यक्ष सुधीर जोशी जी, शैलेश मलासी जी, श्री अमन पंत जी, अर्जुन गहरोला जी, विनीत कोस्ती जी, रितवान कंडारी जी, अंकुर रावत जी, संदीप राणा जी, राम प्रकाश जी, देवकांत देवराड़े जी, सम्राट राणा जी, कुलदीप चौहान जी, पंकज खत्री जी, महिपाल बिष्ट जी, आशीष नेगी जी। और आज के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित आदि बिरला परिसर केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण, सभी हमारे अध्यापकगण और आए हुए सभी अतिथिगण, अभिभावकगण और जिनके निमित्त आज ये छात्र संघ उद्घाटन समारोह हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, हमारे इस जनपद के जिलाधिकारी श्री आशीष चौहान जी और श्री लोकेश्वर सिंह जी एसएसपी और सभी उनकी पूरी टीम, मैं सबसे पहले तो
आप सभी का, हमारे छात्र संघ के सभी पदाधिकारीगण और आप सबका आज इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं हिमालय पुत्र स्वर्गीय हेमसिंह नंदन बहुगुणा जी को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ज्ञान की तपोभूमि के रूप में विख्यात इस विश्वविद्यालय में उत्साह और ऊर्जा से ओत-प्रोत आप सभी युवाओं के बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। और सच में मैं जब भी किसी छात्रों के कार्यक्रम में जाता हूं, युवाओं के कार्यक्रम में जाता हूं, तो अपने आप में एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। हिमालय की सुंदर घाटी में अलकनंदा के तट पर स्थित ये विश्वविद्यालय शिक्षा का एक ऐसा मंदिर है जहां ज्ञान, संस्कृति और प्रकृति का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। 1973 में स्थापित ये विश्वविद्यालय पूरे गढ़वाल क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। आज जहां एक और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में देश में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, वहीं इसका छात्र संघ ऐसे अनेक जुझारू और संघर्षशील छात्र नेताओं को तैयार कर रहा है जो भविष्य में देश और प्रदेश की दिशा और दशा तय करेंगे। आने वाले समय में तमाम प्रकार के निर्णय लेने वाले इस विश्वविद्यालय से निकलेंगे। मैं छात्र संघ के सभी पदाधिकारियों से आज के अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि आपके विजन में केवल उत्तराखंड की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की आकांक्षाएं समाहित होनी चाहिए। एक बड़ी सोच होनी चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए, भविष्य का एक विजन आपके सामने होना चाहिए। क्योंकि हम अगर कोई विजन बनाते हैं, जैसा हमारा मन होता है उसी प्रकार से हमारे सभी क्रियाकलाप हो जाते हैं। वो लक्ष्य हमारे सामने आने लगता है, हम लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। युवा साथियों, आप सभी के बीच आकर मुझे भी अपने छात्र जीवन की कई बातें आज याद आ रही है। बहुत सारा स्मरण हो रहा है जब हम सब भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते, मैं और डॉक्टर धन सिंह जी, बल्कि कल में हम उच्च शिक्षा की बैठक कर रहे थे, तो उस समय की भी मैं आज से करीब 25-30 साल पुरानी बातें याद कर रहा था कि समय कितनी तेजी से बदल जाता है। जब मैं भी छात्र राजनीति में सक्रियता से प्रतिभाग किया करता था, उस समय का स्मरण आज आप सबके बीच में आकर हो रहा है। मेरा मानना है कि जैसा अभी कंडारी जी कह रहे थे यहाँ से कि उनके व्यक्तित्व के विकास में इस विश्वविद्यालय का बहुत योगदान है। और मैं कहना चाहता हूँ कि हम सभी के व्यक्तित्व के विकास में जो भी हमको शिक्षा मिली है, उसमें हमारे छात्र राजनीति का, छात्र दिनों का या छात्र रहते हुए जो हमने शिक्षा का अध्ययन किया, शिक्षा प्राप्त की, उसका संपूर्ण जीवन भर हमारे जीवन में योगदान रहने वाला है। संपूर्ण जीवन भर उसकी अमिट छाप रहने वाली है। मेरे व्यक्तित्व विकास में भी छात्र राजनीति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि छात्र संघ आपके भीतर एक नेतृत्व और जनसेवा की भावना को जागृत करने का कार्य करता है। और मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि सच्चे अर्थों में नेता वही होता है जो विरोध के साथ समाधान भी दे।